Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is distribution of mandibular nerve. इसकी ब्रांचेस किन किन टिश्यू को किन किन ऑर्गन को सप्लाई करती है, हालांकि वो सेंसरी है या मोटर है, हमने इसको पढ़ना है। तो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांचेस को पढ़ने के लिए हम मैंडिबुलर नर्व के 3 पार्ट करते हैं। एक इसका मेन पार्ट जिसको बोलते हैं मेन ट्रंक, एक इसका एंटीरियर ट्रंक और इसके पोस्टीरियर ट्रंक। तो हम इसके पार्ट कर लेते हैं मैंडिबुलर नर्व के, इसकी ब्रांचेस को समझने के लिए। तो मैंने इसके 3 पार्ट करने हैं। पहला जो पार्ट होगा वो होगा इसका मेन ट्रंक है, दूसरा पार्ट होगा इसका एंटीरियर ट्रंक और फिर इसका होगा पोस्टीरियर ट्रंक। एंटीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक। मेन ट्रंक से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, एक सेंसरी, दूसरा मोटर। जो सेंसरी ब्रांच है उसको बोलेंगे मेनिंजियल ब्रांच, जो मोटर ब्रांच है उसको बोलेंगे नर्व टू मीडियल टेरावाइड। मेन ट्रंक से निकलेगी मेनिंजियल ब्रांच, जो सेंसरी है, दूसरा मोटर जिसको बोलते हैं नर्व टू मीडियल टेरावाइड। मेनिंजियल ब्रांच का दूसरा नाम है नर्वस स्पाइनोसस, नर्वस स्पाइनोसस भी बोलते हैं। ये ब्रांच मैक्सिलरी के साथ मिलकर ड्यूरा मैटर, एंटीरियर क्रेनियल फोसा और मिडल क्रेनियल फोसा का इनको सप्लाई करती है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन होगी ड्यूरा ऑफ फ्लोर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा प्लस मिडल क्रेनियल फोसा। अब है दूसरी नर्व टू मीडियल टेरावाइड। ये नर्व टू मीडियल टेरावाइड सबसे पहले मीडियल टेरावाइड को सप्लाई करती है। तो पहली डिस्ट्रीब्यूशन है मीडियल टेरावाइड को। फिर ये नर्व एक मोटर रूट देगी ओटिक गैंग्लिया, लेकिन ये मोटर रूट ओटिक गैंग्लिया में साइनैप्स नहीं करता। तो ये देखिए मोटर रूट टू ओटिक गैंग्लिया, ये साइनैप्स नहीं करेगा बल्कि ये 2 मसल को सप्लाई करेगा जाने के बाद। तो ये टेंसर विलाई पैलेटिनी, टेंसर टिम्पेनाई को सप्लाई करेगा। टेंसर विलाई पैलेटिनी, टेंसर टिम्पेनाई इसको सप्लाई करता है। इसके बाद आएगा, हम बात करेंगे एंटीरियर ट्रंक। एंटीरियर ट्रंक से एक सेंसरी ब्रांच जिसको बोलते हैं बक्कल, और दूसरी होगी कुछ निकलेगी मोटर ब्रांचेस जो मसल ऑफ मास्टिकेशन को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर हम इसकी ब्रांचेस को 2 में डिवाइड करते हैं, एक सेंसरी जिसको बोलेंगे बक्कल और दूसरी होगी मोटर। मोटर सप्लाई करेगी मसल ऑफ मास्टिकेशन को, मसल ऑफ मास्टिकेशन या चूइंग। जो बक्कल ब्रांच है वो लैटरल टेरागाइड के 2 हेड में से गुजरने के बाद सप्लाई करेगी चीक वाले एरिया को। किसको सप्लाई करेगी? चीक वाले एरिया को। उसके साथ मोलर और प्री मोलर टीथ, इनके जो गम्स होते हैं उनको भी सप्लाई करती है। और ये सप्लाई करती है मसल मास्टिकेशन, मसल मास्टिक। और ये बक्कल सप्लाई करती है चीक के सेंसरी सप्लाई, इसके साथ मोलर टीथ, स्पेसिफिकली मैंडिबल के, इनके लेबियल एस्पेक्ट को सप्लाई करती है। मसल ऑफ मास्टिकेशन, इससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं। अगर उसने सप्लाई करना हो मैसेटर मसल को तो उसको बोलेंगे मैसेट्रिक नर्व। अगर उसने टेम्पोरालिस मसल को सप्लाई करना तो उसको बोलेंगे डीप टेम्पोरल नर्व। अगर उसने सप्लाई करना हो लैटरल टेरागाइड को तो उसको बोलेंगे नर्व टू लैटरल टेरागाइड। तो ये तो हो गया मसल ऑफ मास्टिकेशन की ब्रांचेस। अब लास्ट बारी है पोस्टीरियर ट्रंक की। पोस्टीरियर ट्रंक से 3 ब्रांचेस निकलेगी, ऑरिकुलो टेम्पोरल, लिंगुअल एंड द इंफीरियर एल्वेलर। तो उसको हम नीचे करके लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑरिकुलो टेम्पोरल की। देन lingual, then inferior alveolar,
ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व ये वो नर्व है जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी को सराउंड करती है। इसके दो ट्रंक होते हैं, इसको सराउंड करते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। एक वो वाला पार्ट जिसने ऑरिकल को इनर्वेट करना है और दूसरा पार्ट जिसने टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करना है। तो एक पार्ट होगा जिसने ऑरिकल को सप्लाई करना है, उसको बोलेंगे ऑरिकुलर पार्ट, और एक पार्ट जो टेम्पल को सप्लाई करेगा उसको बोलेंगे टेम्पोरल पार्ट। इसके साथ हम लिंगुअल की बात करते हैं। लिंगुअल ने किन किन एरिया को सप्लाई करना होता है? लिंगुअल ने एंटीरियर टू थर्ड की जो जनरल सेंसेशन को कैरी करना होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जनरल सेंसेशन ऑफ एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग। इसके साथ फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी या माउथ, उसकी भी सेंसेशन कैरी करती है। ऑरिकुलर पार्ट नाम से लग रहा है कि किसने किसको सप्लाई करना है? ऑरिकल को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को और एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स को। ऑरिकल, एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स, यहाँ पे कर देते ताकि नजर आ जाए। एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स। तीसरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, लास्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको सप्लाई करना है। इंफीरियर एल्व्यूलर से हमें तीन ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। एक होगी माइलोहायोइड ब्रांच, उसको लिख देते हैं यहाँ पर माइलोहायोइड जो मोटर होगी। दूसरा हम कह सकते हैं कि टीथ को सप्लाई करने वाली एल्व्यूलर सिंपल, और तीसरा होगी मेंटल। तीन ब्रांचेस होगी इसकी। अच्छा, हम इसकी बात कर रहे थे पहले, चलो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। माइलोहायोइड मोटर है, इसमें तमाम मसल को सप्लाई करना था, तमाम नहीं जो उसके रिस्पेक्टिव मसल होगी। कौन कौन से? माइलोहायोइड को और इंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को। माइलोहायोइड, इंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, माइलोहायोइड, इंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। एल्व्यूलर नर्व, इसने सप्लाई करना है प्रीमोलर और मोलर मैंडिबुलर टीथ। प्रीमोलर, मोलर, मैंडिबुलर टीथ। आखिरी है कि मेंटल नर्व में सप्लाई करना है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लोअर लिप, और इसके साथ साथ केनाइन और इंसाइजर टीथ के गम्स को सप्लाई करना है। तो मेंटल नर्व सप्लाई करती है लोअर लिप को और इंसाइजर केनाइन के गम्स को, स्पेसिफिकली लेबियल एस्पेक्ट की। बल्कि एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, जबकि प्रीमोलर और मोलर मैंडिबुलर टीथ। अब मैंने इसकी जगह छोड़ दी थी ऑरिकुलो टेम्पोरल की। अब इसको डिटेल से देखते हैं। ऑरिकल के किस पार्ट को इसने करना है? एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स के भी और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। इसने ऑरिकल की जो लैटरल सरफेस होती है उसके एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करना है, स्पेसिफिकली कोंका, करसोफेलिक्स, ट्रेगस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोंका, करसोफेलिक्स, ट्रेगस, यानी लैटरल एस्पेक्ट के एंटीरियर साइड को। ओके, अब है एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स। एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स यहाँ पे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व किस पार्ट को सप्लाई करती है? तो इसका जो इसका होता है सुपीरियर या सुपरो एंटीरियर टू थर्ड, सुपरो एंटीरियर टू थर्ड, ऐसे नोट से याद रख लेना आप। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कौन से पार्ट को सप्लाई करना है इसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, सॉरी ये सुपीरियर टू थर्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लिए था। एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स की सुपीरियर और एंटीरियर वाल को सप्लाई करना है, वाल को, जबकि टेम्पोरल रीजन ने टेम्पल वाले एरिया को सप्लाई करना है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू मैंडिबुलर नर्व का। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।